अगर आप रेड लाइट एरियाज में जाते हैं जहाँ की प्रोस्टिट्यूशन का वर्क होता है, जहाँ की देह व्यापार का वर्क होता है, तो क्या वहाँ जाना इलीगल है या लीगल है? या जो प्रोस्टिट्यूशन का जो वर्क है, क्या ये लीगल है इंडिया में या इलीगल है? आपने कई सारे रेड लाइट्स एरियाज देखे होंगे जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का वर्क होता है। तो क्या ये वर्क करना किसी पब्लिक एरिया में या किसी रेसिडेंशियल एरिया में लीगल है या इलीगल है? तो इस पे क्या लॉ है बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन पे, तो मैं आज आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। एंड अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं और रिगार्डिंग लॉ आपकी कोई सी भी क्वेरी है और आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अमान लो नॉलेज के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप प्रोफाइल पे जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डीएम करके आप कोई सी भी क्वेरी जो है आपकी, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन पे क्या लॉ है। अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ की प्रोस्टिट्यूशन होता है, तो क्या आपको सज़ा हो सकती है, या जो प्रोस्टिट्यूशन है उनके क्या क्या सज़ा हैं? क्या प्रोस्टिट्यूशन किसी पब्लिक एरियाज में करना लीगल है या इलीगल है? सो ये मैं आज आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी रेड लाइट एरियाज में या आप किसी ऐसी जगह पर प्रोस्टिट्यूशन जो वर्कर्स हैं आप उनके पास जाते हैं, और अगर आप उस जगह पे पकड़े जाते हैं तो आपको क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू लॉ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं जो कि पब्लिक एरिया में है, किसी जो प्रोस्टिट्यूशन का वर्क है, यानी जो ब्रूथल्स हैं, ब्रूथल्स माने वैश्यालय, जहाँ की प्रोस्टिट्यूशन का वर्क होता है, अगर वो किसी पब्लिक प्लेस में है और आप अगर वहाँ जाते हैं और आपको वहाँ से पकड़ लिया जाता है, तो आपको सज़ा हो सकती है। और जो ब्रूथल्स हैं ये भी पब्लिक एरियाज में बैन हैं, इन ये इलीगल हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन अगर किसी प्राइवेट एरियाज में अगर प्रोस्टिट्यूशन वर्क होता है किसी प्राइवेट एरिया में, तो इट इज़ नॉट इलीगल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू लॉ। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ये एक ऐसा पेशा है जो प्रोस्टिट्यूशन का है, जहाँ कई बार ये देखा जाता है कि महिलाओं को ज़बरदस्ती इस काम को करने के लिए कहा जाता है, उनकी बिना इजाज़त के। तो अकॉर्डिंग टू द इमोरल प्रिवेंशन ट्रैफिक एक्ट जो है, इसमें क्या है बेसिकली, अगर कोई व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए, मतलब अपना वर्क करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन के थ्रू वो अपना काम करता है और उससे जो पैसा आता है उससे वो अपना चलाता है, तो ये एक इलीगल थिंग है, जिसमें कि उस व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन के थ्रू वर्क कर रहा है और उससे काम चला रहा है अपना, अगर उसका वही वर्क है और उससे वो पैसा कमा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये इलीगल है, जिसमें उस व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वैश्यालय किसी पब्लिक एरियाज में करना इलीगल है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ इन प्राइवेट एरियाज दिस इज नॉट इलीगल। तो एक कानून तो इसमें ये था अकॉर्डिंग टू प्रोस्टिट्यूशन। सेकंड आता है कि अगर कई बार ऐसा देखा जाता है कि ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन के काम में लड़कियों को धकेला जाता है, तो इस पे क्या लॉ है बेसिकली। ये जो लॉ है, द इमोरल प्रिवेंशन ट्रैफिक एक्ट जो है, ये बेसिकली इस वजह से लाया गया कि जो वेश्यावृत्ति है, यानी जो प्रोस्टिट्यूशन का वर्क है, इस पर रोक लगाई जाए, इसे ख़त्म करा जाए। बट अकॉर्डिंग टू लॉ इसमें कई सारी चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कि एक मैं आपको लॉ इसमें बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू लॉ अगर कोई व्यक्ति किसी की सहमति से या उसकी मर्जी नहीं है प्रोस्टिट्यूशन का वर्क करने की, अगर उसे ज़बरदस्ती करवाता है, तो उस व्यक्ति को 7 साल से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ अगर किसी भी लड़की को या महिला को प्रोस्टिट्यूशन के वर्क में ज़बरदस्ती उससे प्रोस्टिट्यूशन का वर्क करवाया जाता है, तो इट इज़ इलीगल, इट इज़ टोटली इलीगल अकॉर्डिंग टू लॉ, जिसमें उस व्यक्ति को 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो अगर आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आप ध्यान रखिए, आपको अपने लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये एक ऐसा पेशा है जहाँ पर
दूर विदेश से भी लड़कियां लाई जाती हैं और उनसे प्रोस्टिट्यूशन का वर्क करवाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है प्रोस्टिट्यूशन और ये इलीगल है या लीगल है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ इस वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप ऐसे ही लॉ की नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप न्यू हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको ज़रूरी की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें और आपको लॉ की नॉलेज हो सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स।